वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। अब आचार संहिता लग गई। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया, मैंने कहा कि आज आचार संहिता नहीं लगेगी, ऐलान करेंगे, चीजें बताएंगे, लेकिन इन्होंने आज से ही लगा दी है रात 12 बजे से, जो कि मैंने पहले भी बोला जब से लगेगी रात 12 बजे से ही लगे। अब हुआ क्या, रजत सिंह या जितने भी नेतागण थे, बात बाकी तो देखिएगा, मैंने एक रियलिटी बोली थी उस वाले वीडियो में कि जो ये धरना हुआ आप लोगों के, जितने भी धरने हुए, मैंने एक चीज नोटिस की, कुछ उसमें आंदोलन जीवी थे रियल वाले, जिनको भर्ती दिलानी थी, जिनको अपने करियर से मतलब था, जिनको एक शिक्षक बनना था। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिनको केवल धरना स्थल पर जाकर एक सेल्फी खींचनी थी और मंत्री जी के साथ या किसी भी डीएसपी एसपी आ गया तो उसके साथ एक सेल्फी लेकर पोस्ट करनी थी कि हम फलाने धरना स्थल पर पहुंचे। कल जब मैंने भी धरना स्थल पर गया था तो वहां मैंने इस तरीके के ही नमूनों को देखा था। उसमें रियल आंदोलन जीवी बहुत कम है, ठीक, ये रियलिटी है भाई साहब। बाद बाकी सेल्फी जीवी और मीडिया जीवी, जैसे ही कैमरा देखा कहीं न्यूज एंकर लगा हुआ है तो पहुंच गए भाई साहब। इनका कोई व्यक्तिगत भर्ती से कोई लेना देना नहीं था। ये चाह रहे थे आएगी तो ठीक है और नहीं आएगी तो भी ठीक है, इस बात पर ही डील थे। और कहीं ना कहीं अंदरूनी ये बीजेपी के ही सपोर्टर थे, ये रियलिटी है, अंदरूनी बात समझ रहे हो। भर्ती तो ये भी चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी सपोर्टर थे कि सरकार भी बदलना नहीं चाहते, अभी भी है, ये अभी भी है, इस बात को आप समझ लें। तो धरना जितने भी हुए, जो नेतागण थे फर्जी वाले, इन्होंने इस धरने को कभी सफल नहीं बनाने दिया। अगर वहां धरना होता था लखनऊ में तो इको गार्डन में रजत सिंह अलग चला रहे हैं और लोग अलग चला रहे हैं, तो कई दिशाओं में हमने देखा है जो आंदोलन होता है सही मार्गदर्शन कभी नहीं मिला। और उसके सही कारण आप लोग भी हैं, आप लोग भी घरों से कल निकले हो, जब जान लिया कि अब आचार संहिता लगने वाली है और अब आपका कुछ नहीं होने वाला, तब कल 75 जिलों में से 75 भी नहीं, उसमें कम से कम 30-35 जिलों ने सहयोग किया था, पूरे जिलों ने सहयोग नहीं किया था, जो रियलिटी है। ये आप बात समझ लें। वो भी तब आप जाने कि जब अब आचार संहिता लगने वाली, तब आप घरों से निकले। एक बंदा है जो 33 दिन हो गया, 33वां दिन था, 33 दिन से धरने स्थल पर बैठा है। कितने लोग वहां गए, वो बार बार बुलाता रहा कि आप लोग यहाँ आए, यहाँ रुके, एक रात रुक ले, कोई नहीं रुकने गया। अब जब उसने रणनीति बनाई 10 तारीख की कि 10 तारीख को आप लोग एक ब्लैंकेट लेकर आए, रुके, तो अब क्या किया गया, आचार संहिता लग गया, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। अब उसे वहां धरना स्थल आज छोड़ना पड़ेगा। और बड़ा दुख के साथ जो है चीजें हो रही है, रियलिटी है। कोई भी लीडर होता है, मैं कहता हूं कोई भी उसका पर्पज हो, लेकिन था तो एक अच्छे इरादे के लिए। देखो, इस दुनिया में कोई भी अगर किसी भी जगह आगे आता है तो उसका पर्सनल वो हमेशा होता है, इस बात को हमेशा याद रखें। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे राकेश टिकैत आ गया, उनका पर्सनल भी होता है, लेकिन दिशा क्या थी, एक सही जगह ले जाना किसान आंदोलन को। आज वो भले ही आगे जाके नेतागिरी करें, क्या करें, हमें उससे लेना देना नहीं था, लेकिन तीनों बिल वापिस हुए या नहीं हुए, तो उसका सही नेतृत्व करना और सही अंजाम तक पहुंचाना, ये एक नेता का सही होता, जो रजत सिंह नहीं पहुंचा पाया। ये रियलिटी, इस वजह से वो मायूस, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। वो घर से ऐसा है कि बिल्कुल बेकार है कि उसको कोई दिक्कत होगी या कुछ होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं। वो तभी अब लाइव भी नहीं आ पा रहा, क्या करे लाइव आकर। आप ही लोगों का सहयोग मिला, कल एक बहुत बड़ा सहयोग मिला उसे, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो नहीं पाया। ना तो सत्ता पक्ष आई, ना विपक्ष ने इस बात का मुद्दा उठाया। कल ही मुद्दा अगर थूल पकड़ता, कोई साथ नहीं आया, ठीक है, कोई बीजेपी नहीं, सपा कल कौन सा साथ आई है, आप बताइए। विपक्ष की इस समय सबसे बड़ी पार्टी वही है, कल वो भी साथ नहीं। क्या ऐसे मौकों को नहीं बुलाना चाहिए? आवाज उठाते इन बच्चों की, क्या आपको वोट नहीं चाहिए क्या? आप ही एक बड़ी पार्टी। ये छोटे छोटे जो मौके होते हैं, ये बीजेपी पहले जब सत्ता में नहीं थी तो हमेशा उठाती थी मौकों को, किसी भी आंदोलन में कभी पीछे नहीं रही। चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन, चाहे गैस की महंगाई, चाहे आज के समय में आंदोलन ही नहीं हो रहे, और जो कुछ आंदोलन होते हैं ये सत्ता पार्टी दबा देती है। कभी एक टाइम था कांग्रेस की भी पूर्ण बहुमत से सरकार थी और तानाशाही सरकार रही, ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा। जब भी कभी देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, तानाशाही रवैया अपनाया जाता है, इस बात को अच्छे से समझ लो। इसलिए कहा जाता है कि विपक्ष का मजबूत होना हमारे देश के स्तर में और राज्य के स्तर में, दोनों में ही बहुत जरूरी है, हमेशा याद रखना चाहिए।
अगर दबाव चल, सदन में भी उससे एक दबाव रहता है और हर जगह ही उसका एक दबाव रहता है कि सरकार गिरने का डर होता है कि भाई 10 विधायक अगर लेकर कहीं चले गए तो सरकार गिर जाएगी। जैसे कि एमपी हुआ, विधायक हटे, सरकार किसने बना ली? बीजेपी ने तुरंत। तो ये तोड़ने मरोड़ने की राजनीति तो हमेशा से चलती आई। यही आपके जो है बीटीसी, बीएड, पहले आप लोग आपस में लड़ते रहे, शिक्षा मित्र अलग लड़ता रहा, फिर आप लोग साथ आए, फिर धरने का आह्वान हुआ तो बीएड वालों को कोई लेना देना नहीं था। सच्चाई यही है, खुले खुले शब्दों में बोल रहा हूं। बीएड वाले बढ़ चढ़कर कौन सा नेता बीएड का आगे आया है? आप बताइए मुझे। बीएड का कोई वहां नेता था क्या? बीएड के नेता नहीं है, लेकिन उनको हुआ क्या? टीजीटी में भर्ती मिल गई, पीजीटी में मिल गई, और भी भर्तियां उनको एलटी में मिल गई, जूनियर की मिल गई, हर जगह उनको मौका मिल रहा। लेकिन बीटीसी वालों को केवल यही मौका मिल रहा था, वहां पर भी 4 साल हो गए, भर्ती नहीं आई। 17, 18, 19, 20 इतने बैच हो चुके हैं, जिसमें से 16 बैच मर चुका था 17 में। एक पॉइंट टू पॉइंट मुझे बात पता है, आप लोग इस बात को अच्छे से समझें। तो अब जो हुआ सो हुआ, भर्ती नहीं आने आई। 97,000 न 17,000 कुछ नहीं है, फंसा दिया पूरा तिकड़म। और जो 6800 का अभी जो हुआ है, उन बच्चों का भी कोई निश्चित नहीं है। और बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जूनियर शिक्षक भर्ती का बता दो। मैं प्रेजेंट टाइम किसी भी कंडीशन में नहीं हूं आपको कुछ भी बताने। जूनियर का भी कोई अता पता नहीं है, रियलिटी यही है। न तुम्हारी सीटें बढ़ी हैं 5-6 हजार, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। पीएनपी से तुम लोगों को भी पता चल चुका। लेकिन आचार संहिता का प्रभाव आपकी भर्ती पर नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि वह पुराना जीओ, पुरानी प्रक्रिया, उस पर चुनाव आयोग का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इस छोटी सी बात को आप समझ लो, वो पुरानी भर्ती है, ना कि अभी नया जीओ कोई ये जारी नहीं कर सकते आज रात 12 बजे के बाद, क्योंकि वो सीधे सीधे चुनाव आयोग अपनी अंडर कस्टडी में ले लेगा। और उसको प्रलोभन माना जाता है पार्टी का, कि सत्ता पक्ष उसका प्रलोभन कर रही। अगर कोई भी ये चीजें ला सकते हैं तो केंद्र से ला सकते हैं, तो वो केंद्र की वैकेंसी होगी, ना कि आपकी इसकी। मान लीजिए वो एसएससी के लिए ले आए प्रलोभन के लिए, भाई पार्टी तो इन्हीं की है ना, बीजेपी ही तो केंद्र में है, तो वो केंद्र से चीजें आ सकती है। लेकिन राज्य स्तर पर अब कोई प्रलोभन आज रात के 12 बजे के बाद नहीं आएगा। इस बात को आप अच्छे समझ लें। धारा 144 लग चुकी है, सारी कुछ चीजें, तो धरना अब नहीं हो पाएगा, नुक्कड़ उक्कड़ सब। अब जो जितने भी पूरी पुलिस और प्रशासन चुनाव आयोग के माध्यम से ही काम करेगी, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। इसलिए जितने भी धरने हैं आज से ही खत्म होते हैं। आप लोगों ने एक मेहनत की, अच्छी की, लेकिन अब आप अपने जिले स्तर पर बीजेपी जहां पर भी दिखे तो बीजेपी से यही प्रश्न करें, आपने हम लोगों के साथ ये क्या किया, और उनको एहसास दिलाएं कि आप लोगों के अंदर कितना दुख भरा हुआ है। कल मैं जब धरने में था तो बहुत सी महिलाएं और लड़कियां, लड़के, महिलाएं और लड़कियां सबसे ज्यादा थी लड़कों से भी, क्योंकि उनको एक दुख है जो रियल है। ठीक है, लड़के तो इधर उधर प्राइवेट भी कर, उनके लिए इतना अभी बोला जाता है वीमेन एम्पावरमेंट, लेकिन उतना अभी हुआ नहीं। इस बात को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कितना वीमेन एम्पावरमेंट हुआ है। तो उनको बड़ा समस्याएं हैं। उनके लिए शिक्षा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, जहां की वो नौकरी बहुत ही अच्छे और शान से कर सकती हैं, लेकिन वहां पर भी उनको जॉब नहीं मिल रही। तो ये सारी चीजें हैं यार, समझना होगा। सरकार ने नहीं समझा, लेकिन हम और आपको समझना होगा, और आगामी रणनीति पर जो भी हो। और अपना नेता, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, मैं किसी का यहां अब नाम नहीं लूंगा, अपना नेता अभी तक जो भी रहा है उन चीजों को समझकर, सोच समझकर करें। और ये जितने सेल्फी जीवी और ये क्या ना मीडिया जीवी, इनसे कृपया करके दूरी बनाए और इनको अनफॉलो कर दे तुरंत आज से। केवल एक नेता बनाए, उसका मार्गदर्शन को फॉलो करें। ये फर्जी के जितने भी नेता, इनका बहिष्कार करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो मैं एंड करूंगा। अब इसके ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, जो कुछ था सब बोल दिया। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि चैनल अभी तक कोई फर्जी न्यूज आपके लिए नहीं लाया। जितना हो सकता है आपका सहयोग मैंने किया, लेकिन आज मैं निराश हूं। कल आपके आंदोलन में भी मैं गया इसी वजह से कि शायद कुछ हो जाए, मुझे उम्मीद थी कि होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो आगे जो भी होगा, आगामी रणनीति होगी, चुनाव होगा, उसके बाद फिर आचार संहिता खुलेगी। क्या पता इनसे मैनिफेस्टो में ही हम मांग कर सकते हैं। तो आप ये समझिएगा, मार्च में सरकार बनेगी, अगर चाहेंगे तो मई जून में भर्ती करा सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बड़े पदों पर करा सकते हैं, लेकिन बस वही है, सरकार की मंशा होनी चाहिए, नेक इरादे होने चाहिए, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। लेकिन खिचड़ी इतनी पका दी, 68,569,000, इतना खिचड़ी पक गया तो सरकार खुद ही डिस्टर्ब है। किसकी सुने, इसकी सुनना तो ये बुरा मानना
क्योंकि सरकार के जो अधिकारी थे उन्होंने इतना पेच फंसा दिया। 68,500 का एमआरसी का मुद्दा अभी भी फंसा पड़ा है। कोर्ट से जीता हो तो यहाँ 1 नंबर वाला हाईकोर्ट का मुद्दा अलग फंसा हुआ है। 69,000 का ओबीसी आरक्षण वाला मुद्दा अलग फंसा हुआ है। 68,500 की 23,000 सीटें, उसका एक मुद्दा अलग है, वो कह रहे इधर जोड़ दो। ये सारे मुद्दे इतने पेचीदा हो गए, आपस में स्टूडेंट अब लड़ रहे हैं और इसका फायदा कौन ले रहा? सरकार, कोर्ट, ये सारी चीजें। तो चलिए जुड़े रहिएगा मैथ फाउंडेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक आपके